आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में हैं। लगातार वो बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भी दे रहे हैं कि जो काम चल रहा है उसको ससमय पूरा कर लिया जाए, ताकि बिहार वासियों को किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर सुबह सीएम नीतीश कुमार ने सुबह एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान में उन्होंने क्या कुछ किया है, साथ ही साथ आपको बता दें कि यह ऐलान जो है 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत 7वें बिंदु सबका सम्मान जीवन आसान के तहत किया गया है, जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार हैं कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और उसको निभा भी रहे हैं। जब से उन्होंने 2025-30 के लिए 10वीं बार सीएम पद का शपथ लिया है, उसके बाद से लगातार काफी एक्टिव मोड में है और बिहार वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो, सड़क विभाग से जुड़ा हो या फिर शिक्षा विभाग से जुड़ा हो, सभी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। और आज सुबह उन्होंने सबके जीवन को आसान करने के लिए फिर से एक बड़ा फैसला लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से दिया है। ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रम को लागू किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सड़कों पर पैदल चलने वाले नागरिकों के सम्मान एवं सुविधा के लिए भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, जिसके कारण राज्य की सड़कों पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। किंतु राज्य की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। सड़क पर सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक चलना पैदल चलने वाले लोगों का पहला अधिकार है। इसे लेकर परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसको लेकर सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर यथाशीघ्र फुटपाथ बनाने का निर्देश दिया गया है। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का भी निर्देश दिया गया है। पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, ताकि वाहन चालक सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सके। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटना की संभावना वाली जगहों को चिन्हित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को उपरोक्त सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सके। इसको लेकर हम लोगों ने परिवहन विभाग में तेजी से काम करने का भी निर्देश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार लगातार हर क्षेत्र के हर तबकों के लोग के विकास के लिए काम कर रहे हैं और यह जो अभी महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, उसमें पैदल सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। नीतीश कुमार की यह फैसला जो है, नीतीश कुमार का यह फैसला जो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।